लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पवनतनय संकटहरं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं
मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रामचरण की शरण में होगी मेरी आस। द्वंद्व छांड निर्द्वंद भया यूं कहे द्वारिका। मुनि मनोरंजन भवभय भंजन दुष्ट निकंदन खलदल गंजन विराट विश्वात्मा पुराण पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड अधिनायक योग योगेश्वर भगवान श्याम सुंदर के परम पावन दिव्य युगल श्री चरणारविंदों में प्रणाम निवेदन करते हुए वेदमाता माँ भगवती गायत्री की स्थापित आवाहनीय समस्त देवगण, स्थान देवता, ग्राम देवता, लोकपाल, दिक्पाल, क्षेत्रपाल इत्यादि प्रकट अप्रकट, परोक्ष अपरोक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित समस्त दिव्य चेतनाओं को प्रणाम अभिवादन करने के साथ ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचयिता पाराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी भगवान के श्री चरण कमलों में पुरस्सरः प्रणिपात गर्भयोगी महामना तपः पूत श्री सुखदेव जी महाराज एवं राजर्षि परीक्षित के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय आद्याचार्य तपश्चरण पुण्यश्लोक युग प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत बार नमन करने के साथ ही सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का श्रद्धा भक्ति प्रीतिपूर्वक परम पावन पुनीत स्मरण करते हुए विराजित सम्माननीय भूदेव विप्रवृंद, जिनकी विशेष सन्निधि आप हम सभी को प्राप्त हो रही है। भगवती स्वरूप विद्यमान एवं संगीतज्ञ गंधर्वगण, भागवत
ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाने वाले भाई श्री कमल जी एवं उनका परिवार, आत्मीय महानुभाव, श्रोतागण, ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियाँ, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव में, इस यज्ञ में आप हम सभी विगत 3 दिनों से अपनी श्वास रूपी आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। महात्माओं ने जीव के स्वभाव को लक्षित करते हुए शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी ही अद्भुत बात प्रदान की है। संत कहते हैं राम नाम के बिना जे मुख निकसे कछु और। दादू ऐसे जीव की 3 लोक नहीं थोर। नित्य प्रति आपसे निवेदन किया जा रहा है व्यासपीठ के माध्यम से ये भाव ताकि जीवन में यत्किंचित कहीं थोड़ा सा प्रभु प्रसाद आत्मसात हो जाए, तो हो सकता है कि यह 84 में पड़ा हुआ जीव अनंत असंख्य जन्मों से भगवान से, परम तत्व से, परम पिता से बिछड़ा हुआ जीव शायद उसकी अनुभूति, उसका अनुभव प्राप्त करने के योग्य बन जाए। पंडित जी आपको भी बात बता रहे थे, समझा रहे थे। मैं प्रारंभ कहीं और से करना चाह रहा था, लेकिन अब यहाँ बैठने के बाद में जो ठाकुर जी की अपने आप कृपा हो जाए, जो बोल जाए, यहाँ हमारा अपना खुद के ऊपर वश नहीं है। यहाँ जो बोलते हैं, वो जो प्रेरणा करते हैं, वो जो भाव जगा दे, वह ऐसा कहें कि जो
वो चाहे कि हाँ ये सुनाने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, भाव कुछ और लेकर के बैठा था, संरचना कुछ और बन रही थी। एक जगह एक पंडाल में कोई महात्मा कथा कर रहे थे। कथा श्रवण करने वाले कई श्रोतागण कथा सुन रहे थे। महात्मा के ही आसन के समीप सामने ही एक छोटा सा बालक बच्चा बैठा हुआ खेल रहा था। बच्चे को खेलता हुआ देखकर महात्मा ने उसकी जो गतिविधि थी उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। बच्चा एक साधारण सा पाइप का कोई टुकड़ा लेकर के उसमें इधर से धूल डाल रहा था और दूसरे छिद्र से निकाल रहा था। तो महात्मा ने देखा कि बार बार एक ही चीज को, एक ही प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है। महात्मा ने उस बच्चे से पूछा, बच्चे तुम क्या कर रहे हो? कथा में आए हो, कथा सुनकर के समझ नहीं आए तो ठीक है, लेकिन कम से कम सुन तो सकते हो। उसने कहा, महाराज मैं भी वही कर रहा हूं जो ये सब कर रहे हैं। महात्मा ने पूछा, भैया ये सब क्या कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, और जो तुम कर रहे हो वो ये कैसे कर रहे हैं? तुम तो खेल रहे हो। उस बच्चे ने कहा, महाराज मैं इस पाइप में इधर से रेत डालता हूँ, धूल डालता हूँ, दूसरे छिद्र से निकल जाती है। ये भी सब इस कान के छिद्र से कथा डालते हैं, इस कान के छिद्र से बाहर निकाल देते हैं। ये जो कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वही ये कर रहे हैं। दीदी पर लागी नहीं रीते चूल्हे फूक, गुरु बिचारा क्या करे जो चेला माही चू। क्या करे, क्या कहें, किससे कहें, और कहे सो माने ना ही। कहना सुनना समझना सब मन ही के मान। पंडित जी रोज कहते हैं कि साहब कथा पंडाल में प्रवेश करो तो कथा श्रवण करने के भाव से प्रवेश करो, यहाँ कुछ सुनाने के भाव से मत आओ। यहाँ आते हैं उद्देश्य लेकर के श्रवण करने के लिए, तो यहाँ श्रवण करने का ही भाव धारण करके प्रवेश करें। यहाँ आकर के भी यदि संसार की सुनाने में लगे रहे, अपनी ही बघारने में लगे रहे, तो फिर आप वंचित रह जाएंगे। साधारण उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको समझाने की चेष्टा करूं, तो कभी किसी गांव में, कभी किसी नगर में, कहीं किसी के घर पर, खेत पर, कुएं पर, यदि कभी व्यक्ति को, किसी को कोई बिच्छू है या कभी कोई विषैला जीव, जहरीला जंतु यदि कोई डंक लगा दे, बिच्छू है, भंवरमार है या सर्पदंश इत्यादि, जो भी जो विषधर जीव हैं, जिनके काटने से व्यक्ति को कुछ पीड़ा हो, बेहोशी हो जाए, अन्य प्रकार के कुछ भी कष्ट शरीर में पैदा होते हो, ऐसे विषैले जीव के डंक से उसके निवारण के लिए जब आप किसी जानकार के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी मंत्रवेता के पास जाते हैं, कहते हैं ना कि साहब यो उतारे, कहे उतारे कि जहर उतारे। ये कोई बिच्छू काट जाए, कोई सांप काट जाए, कोई ततैया, कोई भंवरमार काट खाए तो उसका जहर उतारने का काम करता है, साहब झाड़ देता है। ये जहर झाड़ देता है, तो झाड़ा डालने वाले के पास ले जाते हैं। अब जब आप वह रोगी उस झाड़ा डालने वाले के पास जाकर के अपने विष का निवारण करने के लिए सामने बैठे,
और वह मंत्रवेता मंत्र उच्चार करते हुए, मंत्र बोलते हुए जब वह उसके विष को निवारण करने के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग करता है, जो प्रक्रिया उसके द्वारा अपनाई जाती है, वह कोई नीम के पत्ते से झाड़े तो कोई मोर के पंख से झाड़े, जो भी जिसका भी जैसा भी तरीका हो, क्या वह रोगी उसके द्वारा बोले जाने वाले मंत्र के शब्दों को पकड़ पाता है, उसे समझ पाता है? उसके होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ गुनगुनाहट की आवाज उसे सुनाई दे रही, लेकिन वो मंत्र का भाव, मंत्र का अर्थ, मंत्र का शब्द जो है उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो मंत्र क्या बोल रहा है। लेकिन मंत्र के प्रभाव से उसका जहर उतर जाता है, कम होता है, पीड़ा कम होती है। ये बात तो मानते हो कि नहीं मानते? ये बात तो सत्य है कि मंत्रवेता के द्वारा जो मंत्र प्रयोग में लाए गए हैं, उनके प्रभाव से वो जहर का असर कम हो जाता है। ये बात तो सही है, भले ही वो मंत्र समझ में ना आए। उसी प्रकार से यदि, वैसे तो सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब ज्ञानी गुणी हैं, कथा सुन सुन करके सब पक्के घड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक भाव, एक निवेदन कि जब भागवत में, इस पांडाल में, कथा में, कहीं भी हो, चाहे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे इसी सुमासरा के गायत्री मंदिर परिसर में होने वाले इस आयोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जहां कहीं भी जाए, स्तुति गायन जिस समय होता है उस समय शांत हो जाए। देख ले कि महात्मा स्तुति कर रहे हैं, आपको चाहे मंत्रों का भाव समझ में ना आता हो, आपको उन मंत्रों का अर्थ समझ में नहीं आता हो, लेकिन जिस प्रकार से उस मंत्रवेता के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले मंत्र से आपका जहर उतरता है शरीर का, उसी प्रकार से यदि स्तुति गायन के मंत्रों को आपने श्रवण किया, उसे सुना, तो आपके मन के ऊपर चढ़ा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का जहर भी उतर जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। भगवत आराधना, भगवत स्तुति का जो गायन हो रहा हो, जिस समय भगवत स्तुति की जा रही हो, वह मंत्र चाहे हमारे समझ से परे हो, चाहे हमें उनका अर्थ समझ नहीं आता हो, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है कि वो जो सर्प दंश उतारने वाला, बिच्छू के दंश का जहर उतारने वाला जिस प्रकार से अपने मंत्र के प्रयोग से उसका जहर उतार देता है, अब रोगी को उसके मंत्र का भाव नहीं पता चलता, उसी प्रकार से भगवत स्तुति, भगवत आराधना हमारे मन के कलमश को, हमारे मन के काषाय को, मन के मेल को, विकारों को शमन करने का कार्य करती है, चाहे वह समझ में आए या ना। कल भी निवेदन किया था मैंने कि आप अमृत जानबूझ करके पिए या अनजाने में पिए। जहर जान करके पियोगे तो भी मरोगे और अनजाने में पियोगे तो भी मरोगे। अमृत जानबूझ करके पियोगे तो भी आप जो है अमर हो जाओगे, और अनजाने में यदि पानी समझकर भी अमृत का पान कर लिया तो आपके शरीर के विकार, रोग आदि व्याधि, बीमारियां सब कटेगी। ये शाश्वत सत्य है, ये हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जो इस अध्यात्म के क्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, इस क्षेत्र में, इस मार्ग में थोड़ा आगे जिनकी यात्रा चल चुकी है, जो थोड़ा अधिक हम जैसे आप सामान्य लोगों से जिनका रास्ता अधिक तय कर चुके हैं, और उन्हें जो अनुभव होते हैं, वो अनुभव वो जान सकते हैं, वो पहचान सकते हैं इस बात को, वो समझ सकते हैं इस चीज को। आप विश्वास कर सकते हैं कि कपड़े से पत्थर को काटा जा सकता है? आप मान सकते हैं इस बात को कि कपड़े से कपड़ा जो है किसी पाषाण को, किसी पत्थर को काट दे? आप इस बात पर विश्वास करेंगे? असंभव सा है, लेकिन होता है। रसरी आवत जाते है शिल पर परत निशान। होता है साहब, कपड़े की बनी हुई वह रज्जू, वह रस्सी, नित्य प्रति कुएं से पानी खींचने के लिए जो पात्र आप खींचते हो, उस पत्थर के सहारे धीरे धीरे वो पत्थर कट जाता है, और उसके अंदर वो रस्सी के आने जाने से पूरा एक गड्ढा सा बन जाता है। एक दिन में होने वाली चीज नहीं है।
एफडी जो करवाते हैं यार, अरे साहब विवाह में भी अति आवाज करोगा तो कसर काम चलेगा। आप यहाँ आए, मैं निवेदन यही कर रहा हूँ कि आप आए, बैठ जाएं, बैठने में इतनी हलचल ना करें। देखो ठीक है। भजराधे गोविंद रे पगले, भजराधे गोविंद, भजराधे गोविंद पगले, भजराधे गोविंद। तन पिंजरे को छोड़ करके बैठे, पीछे जाने वाले के लिए रास्ता छोड़े। आप बैठे डिवाइडर पे पर भजराधे गोविंद रे पगले, भजराधे गोविंद रे, भजराधे गोविंद रे पगले, भजराधे गोविंद रे। तन पिंजरे को छोड़ के पंछी उड़ जाना प्राण परिंदा रे, भजराधे गोविंद रे पगले, भजराधे गोविंद। ज्योति सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल दे गाए जोगी वाला फेरा रे। तन पिंजरे को छोड़ के पंछी उड़ जाना प्राण परिंदा रे, भजराधे गोविंद रे पगले, भजराधे गोविंद। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। जुटे जगत के सब साथी है, जुटे जगत के सच्चा एक गोविंदा रे, भजराधे गोविंदा पगले, भजराधे गोविंदा, भजराधे गोविंदा रे पगले, भजराधे गोविंदा। तन पिंजरे को छोड़ के पंछी उड़ जाना प्राण परिंदा रे, भजराधे गोविंदा रे पगले, भजराधे गोविंदा, गोविंदा रे पगले, भजराधे गोविंदा। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर से पाप कर्म को, इस चादर को पाप कर्म से मत कर तो अब गंगा रे, भजराधे भजराधे गोविंदा, भजराधे गोविंदा पगले, भजराधे गोविंदा, भजराधे गोविंदा रे पगले, भजराधे गोविंदा, भजराधे गोविंदा रे पगले, भजराधे गोविंदा। महात्माओं ने कहा है कि जी मुख अमृत पीजिए, जी मुख विष क्यों खाए। राम चरण बकवाद तज, राम नाम लिव लाए।